राजनीति हो या व्यवहारिक जीवन, हर जगह जो अपने होते हैं उन्हें इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि उसके परिजन, उसके बच्चे बेहतर से बेहतर करें, और इस बेहतर करने के लिए वो हर उपाय, पूजा पाठ से लेकर के मन्नत मांगने तक का काम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव में इस बार लालू प्रसाद की कमी खल रही है, क्योंकि लालू प्रसाद जब चुनावी सभा में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं, तो माहौल कुछ अलग होता है। लेकिन लालू प्रसाद इन सब के बावजूद बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। लगातार उनके ट्वीट आ रहे हैं और अपने विरोधियों पर हमला भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, इसके लिए अलग अलग तरह से मन्नतें भी मांग रहे हैं और उसके उपाय भी कर रहे हैं। आपको पता है कि नवरात्र भी साथ साथ चल रहा है, और नवरात्र में प्रथा है बलि देने की। इस प्रथा को बहुत पुराने समय में ख़त्म भी कर दिया गया था, इसके लिए बहुत सारी बातें भी हुई थी, लेकिन अभी भी पारंपरिक तौर पे बलि देने की प्रथा नवमी के दिन है। लालू प्रसाद ने भी मन्नत मांगी है और बलि देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। आपको पता है कि लालू प्रसाद चारा घोटाला कई मामलों में सजा याफ्ता हैं, और रांची के केली बंगला में उन्हें रखा गया है। स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में थे और कोरोना के डर से उन्हें केली बंगले में स्थान दिया गया है, जहां लगातार राजनीतिक लोग उनसे मिलते रहे हैं और बातें होती रही हैं। लेकिन इस बीच में जो खबरें हमारे पास आई हैं, उन खबरों के हिसाब से उनके पास 2 बकरे पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इरफान अंसारी, जो आरजेडी के पदाधिकारी भी हैं, वो उनकी सेवा में हैं, और उन्होंने 2 बकरों का इंतजाम कर दिया है, जिसकी बलि नवमी को चढ़ाई जाएगी। और इस बलि के पीछे मकसद है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रार्थना करना। आप अक्सर देखे होंगे कि चुनाव से पहले कभी नीतीश कुमार भी पगला बाबा के पास जाते थे। आपने देखा होगा कि प्रधान सेवक भी कई जगह, कई बार, कई साधु संतों के पास जाकर के मन्नतें मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में लालू प्रसाद अपने बेटा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार बलि देने का बात और प्लान बना चुके हैं। देखना होगा कि केली बंगले में नवमी की इस अवसर पर बकरे की बलि दे करके और लोगों को प्रसाद बांट करके, हालांकि लालू प्रसाद अक्सर इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, छठ हो, नवरात्रि हो या अन्य त्यौहार हो, होली में तो उनका अलग से ही आप अंदाजा देखा होंगे। जब वो बिहार में रहते थे, मुख्यमंत्री रहें या न रहें, रंग जमाने में उनका कोई सानी नहीं है। अब देखना होगा कि इस बलि के बाद क्या मन्नत उनको मिलती है, उनकी मन्नत पूरा होती है कि नहीं होती है। हमारी भी नज़र बनी हुई है, आपकी भी नज़र बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव 5 साल के आपके भविष्य को तय करेंगे। इसलिए वोट जरूर दीजिएगा और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनिएगा। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि बिहार को अब कम से कम कुछ मुद्दों पर तो आगे लेके जाना होगा, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़रूरी हैं। हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन दावे बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद को इसकी अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं बलि देने की, और बकरे तक पहुंच गए हैं केली बंगला में। ये पूरी सूचना आप देख सकते हैं। और नवमी के दिन क्या कुछ होगा, कितने लोग जुटेंगे, हालांकि अभी तो लालू प्रसाद के पास लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, सब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और लालू प्रसाद एकांतवास में, एक तरह से कहिए कि हैं, उनके पास मिलने जुलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। अब इंतज़ार सबको है कि लालू प्रसाद आने वाले 9 तारीख को जेल से बाहर आते हैं या नहीं आते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। करियर इंस्टीट्यूट के साथ शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।